नमस्कार, मैं हूं रॉबिन। आज भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति प्रदान करती है। क्षमादान यानी कोई व्यक्ति अपराधी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस अपराध को भी माफ कर सकता है और वो व्यक्ति बाइज्जत भरी नॉर्मल जिंदगी अपना जी सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं रहेगा, वो मेरे और आपके जैसा नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो आइए इसके प्रकार को देखते हैं। पहला होता है पार्डन। पार्डन यानी क्षमा। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी हो और वो राष्ट्रपति के पास गुहार लगाता है, अपनी क्षमा याचिका दायर करता है और राष्ट्रपति ने उसे क्षमा प्रदान कर दिया हो, तो वो व्यक्ति बाइज्जत बरी है, वो नॉर्मल सिटीजन का जीवन जी सकता है। यानी मेरे और आपका जैसे वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, उसके ऊपर कोई प्रकार का केस नहीं रहेगा। नंबर 2 कम्यूटेशन यानी लघुकरण। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी अपराधी को मान लीजिए 5 वर्ष और कठोर सजा हुई हो। अगर कम्यूटेशन किया जाता है तो 5 वर्ष और जो कठोर सजा है, कठोर सजा बदल के साधारण सजा कर दिया जा सकता है। यानी इस केस में नेचर ऑफ द पनिशमेंट चेंज होता है, टाइम चेंज नहीं होता है। 5 वर्ष का 5 वर्ष रहेगा, लेकिन कठोर सजा को नॉर्मल सजा में बदल दिया जाएगा। तीसरा होता है रेमिशन या परिहार। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि 5 वर्ष और कठोर सजा। रेमिशन के केस में 5 वर्ष को घटा के 2 वर्ष और कठोर सजा कर दिया हो, यानी यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। दोनों में फर्क क्या है कम्यूटेशन और रेमिशन में? ध्यान से सुनिएगा। जो कम्यूटेशन होता है उसमें नेचर बदल रहा है, नेचर ऑफ पनिशमेंट, और जो रेमिशन होता है परिहार, इसमें टाइम ऑफ पनिशमेंट बदल रहा है। ये दोनों में फर्क है। चौथा होता है रेस्पाइट, विराम। ऐसा अपराधी जिसे मान लीजिए कारावास दिया हो, कठोर सजा दे दिया गया हो, लेकिन उसका शारीरिक क्षमता जो है, यानी वो फिजिकली अनहेल्दी है, अस्वस्थ है या फिजिकल डिसेबल है उस सजा को झेलने के लिए, उस सजा को भुगतने के लिए। मान लीजिए जैसे किडनी खराब हो गया, बाईपास होना है, कोई महिला है तो मान लीजिए गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो वो इस सजा को अभी संभाल नहीं पाएंगी, तो उस समय विराम कर दिया जाता है, रेस्पाइट, कि जब तक वो नॉर्मल कंडीशन पे ना आ जाए। हेल्थ इश्यू पे रेस्पाइट या विराम दे दिया जाता है, खासकर हेल्थ इश्यू पे। जो 5वां प्रकार है रिप्राइव। रिप्राइव यानी प्रविलंबन, टेम्पररी स्टे दिया जाता है। खासकर ऐसा अपराधी जिनको फांसी की सजा सुना दी गई हो, वो स्टे ले लेता है कि मान लीजिए कि कोई महीने के 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी गई है और आज मान लीजिए 5 तारीख है या 2 तारीख है, जो भी है, तो ये जो कुछ समय जो उनको मिल गया 7-8 दिन का जो समय मिल गया, इस पे वो याचिका दायर कर सके, राष्ट्रपति को वहाँ मैंने याचिका दायर कर सके कि हाँ कि इसे टाला जा सके, कम्यूटेशन किया जाए, रेमिशन किया जाए, वो गुहार लगा सकता है। तो आज हम लोग देखें कि आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देती है। तो ऐसा ही आर्टिकल 161 गवर्नर, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति देती है। तो जो स्टूडेंट एसएससी, पीएससी, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस, तो इस फर्क को अच्छे समझिए कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति यानी आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 जो कि राज्यपाल या गवर्नर की क्षमादान की शक्ति है, दोनों में फर्क क्या है थोड़ा बारीकी से समझ सुनिएगा। किसी अपराधी को अगर कोर्ट मार्शियल किया गया हो, कोर्ट मार्शियल जनरली किसका होता है? जो सैन्य व्यक्ति होता है, यानी जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम करते हैं। अगर उनसे कोई अपराध हुआ है, उनका पेशी
उनके मिलिट्री कोर्ट में होता है। अगर उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया हो तो ये कोर्ट मार्शल का जो क्षमा याचना मान लीजिए जो व्यक्ति करता है तो वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। इस केस में गवर्नर की जो क्षमादान की जो शक्ति है वो नहीं हो पाती है, यानी केवल राष्ट्रपति ही कोर्ट मार्शल वाला केस को हैंडल कर पाएंगे। दूसरा, अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा यानी मौत की सजा हुई है तो उसे केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, उनको क्षमा प्रदान कर सकते हैं। यह फर्क है गवर्नर के क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति के। बाकी गवर्नर की क्षमादान की शक्ति जो वो कम्यूटेशन कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, वो भी उन अपराधों के लिए जो कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है वो यूनियन लॉ के अंतर्गत किया गया अपराध के अंदर आता है। तो आज ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप हाल ही में जो निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया है, और अभी एक महिला है शबनम अली, अमरोहा यूपी की है, उनके ऊपर भी उनको भी फांसी की सजा सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो उनके 12 साल के पुत्र ने राष्ट्रपति का वहाँ क्षमा याचना की गुहार लगाया कि उनकी माताजी को माफ़ कर दिया जाए, और अगर राष्ट्रपति ने वो गुहार ना सुना, इनकार कर दिया, तो शबनम अली जो महिला है ये आज़ाद भारत की प्रथम महिला होंगी जिनको फांसी पर लटकाया जा रहा है। तो ये सारे न्यूज़ में है। तो अब क्षमादान आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 जो गवर्नर की क्षमादान की शक्ति है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल सिंपल पढ़ाई को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।